guys, welcome back to my channel प्रकाश एंड देन आज हम बताने वाले हैं मिट्टू का डेली रूटीन और बहुत अच्छी सी चीज़ें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पिचू, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिट्टू का मॉर्निंग का रूटीन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे देखो सुबह सुबह ना रात में हम मिट्टू के बिस्तर पे ज़्यादा रोशनी ना जाए इसलिए भी कवर्ड विद क्लोथ। और यहाँ पे देखो कौन बैठा है आपके लिए, नन्ना मेहमान। आपको एक झलक देख लीजिए, बस एक झलक। तो सुबह सुबह मिट्टू यहीं बैठता है, इसकी फेवरेट जगह है, पानी में ही टॉयलेट करने आता है। हेलो बोलो मिट्टू। हेलो बोलो मिट्टू, हेलो। ओके बेटा। तो ये ना मिट्टू अभी उठ चुका है सुबह सुबह एंड देन सुबह सुबह हम क्या करवाते हैं ये बताते हैं। तो सुबह सुबह ना राम को खाने में हम देते हैं, पहले तो ये दाना इनका ऑलवेज रखा ही रहता है। देन जो प्लेट होती है उनमें सुबह सुबह जो होता है ना, इन्हें हम सबसे पहले एप्पल दे देते हैं या फिर जो भी ये खाते हैं, और फिर एप्पल देने के बाद इन्हें मिर्ची देते हैं, चिली। अगर आपके पास रेड चिली है तो आप वो दे सकते हैं, नहीं तो ग्रीन चिली है तो आप उसे वो भी दे सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि अगर आपके पैरेट जो है उन्हें कौन सा टाइम परफेक्ट है खोलने के लिए। तो खोलने के लिए पैरेट को परफेक्ट टाइम मैं बताती हूँ। तो अगर आपने एक पैरेट पाल रखा है और अगर आप ऑल टाइम घर पे रहते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने पैरेट को ऑलवेज खुला रखें, क्योंकि कभी ना कभी आप घर पे अगर उसे अकेला भी छोड़ के खुला जाते हैं तो वो सेफ़ नहीं रहता। क्योंकि कभी कभार अगर आपका घर ओपन साइड में है तो ये वहाँ पे कुछ कैट्स आ जाती हैं, नहीं तो लाइट चली जाती है सडनली एंड देन लाइट ऑफ हो जाती है। अगर आप रात में खुला छोड़ते हैं तो वेरी बैड। आप मैक्सिमम 12 बजे के बाद अपने पैरेट को खोल सकते हैं, मैक्सिमम 12 बजे के बाद, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप अपने पैरेट को खोलते हैं तो दे आर वेरी एंग्री। सुबह सुबह उन्हें बड़ा गुस्सा आता है अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती। और अगर रात में अगर आपके पास घर में कोई फंक्शन था या कुछ ज़्यादा शोर मच रहा था उस नाइट ज़्यादा शोर मच रहा था उस दिन, तो आप मैक्सिमम 12 बजे के बाद कभी भी खोल सकते हैं। एंड देन मैक्सिमम टाइम जो होता है पैरेट को बंद करने का वो 8 और 9 क्लॉक होता है, क्योंकि 8 और 9 क्लॉक तक हम मिट्टू को 12 क्लॉक के बाद कभी भी खोल देते हैं। एंड एटलीस्ट मैक्सिमम आपको अपने पैरेट को कब तक खोलना चाहिए, मैक्सिमम 5 आवर्स इम्पॉर्टेंट है पैरेट के लिए, या फिर अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो 4 या 3 आवर, उससे कम अगर आप अपने पैरेट को खोलते हैं तो काफ़ी हो सर्टन वो अपने घर को जान नहीं पाएगा, आपके घर में कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा कौन सा। तो पहली बार अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उसे खोलते हो तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप मैक्सिमम उसे 2 आवर्स भी, चलो 3 आवर्स वैसे मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम 3 और वैसे तो 5 आवर्स अगर आप खोल सकें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 5 घंटे ना पैरेट थोड़ा सा बोर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा देखता है कि इधर उधर जाने की वो कोशिश करता है। सो मिट्टू को मैं जितने घंटे खोलती हूँ तो 4 आवर्स मैं मैक्सिमम खोलती हूँ, और कभी कभार 5 आवर्स भी उसे हो जाते हैं। तो मैक्सिमम अगर कभी कभार मुझे जाना होता है सडनली बाहर तो मैं उसे 3 आवर्स तक ओपन रखती हूँ। एंड क्योंकि हर वक्त आप अपने पैरेट को जब मन कर रहा है तब खोल दो तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उनका एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको कि 12 क्लॉक के बाद 8 से 9 क्लॉक तक उन्हें हमें बीच में कभी भी खोलना है और कभी भी 3 या 4 आवर्स के बाद बंद कर देना है। और अगर आप पैरेट को खोलते हैं अपने तो आप थोड़ा सा उसे अलोन रहने दीजिए, क्योंकि हाँ वो फ्रेंडली बनाने के लिए अच्छी बात है कि आप उसके पास जा रहे हैं, पर अगर आप उसे अकेला छोड़ दोगे तो वो काफ़ी बोर हो जाएगा एंड देन वो इधर से उधर ज़्यादा ट्रैवल और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, आपके घर में पूरी जगह वो घूमेगा, तो काफ़ी अच्छी बात होगी वो, है ना। और अगर आपका पैरेट जो है न्यू है तो आप उसके साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग की कोशिश करें, क्योंकि जो मिट्टू है वो काफ़ी ज़्यादा अब नहीं डरता है एंड वो बड़ा हो चुका है थोड़ा सा, पहले वो आज से छोटू सा आया था एंड देन उसमें डर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम कुछ भी उसके पास करें, अभी वो नीचे ही है तो अभी हम कुछ भी उसके साथ करें, उसकी पूंछ इस लाइक पकड़ लें एंड तो वो कुछ नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता है इतना। सो अगर पहले आप अपने पैरेट को ट्रेन करें फिर आप उसे थोड़ा सा लोनली छोड़ें घर में, ताकि वो आपके घर को एक्सप्लोर करें। तो गाइस, जो
पहले तो शुरू में जब ये आपके पैरेट उठते हैं तो आप उन्हें एप्पल दे दो। एप्पल देने के बाद आप उसे 2 मैक्सिमम 3 चिलीज़ दो, क्योंकि पहले अगर आपका पैरेट ज़्यादा चिली खाने की कोशिश करेगा फिर वो बाद में कम चिली खाता है। सो वैसे उसकी चिली खाने की आदत भी छूट सकती है, क्योंकि अगर आप जैसे कि राम हमेशा चिली खाता था, एक दिन में पूरी वो 8 या 9 चिली खा जाता था, लेकिन हमने उसको हर रोज जब भूल के भी नहीं दी, इसीलिए वो अब बिल्कुल भी चिली नहीं खाता है, चिली को हाथ तक नहीं लगाता वो। तो गाइस आपने फिर दोपहर में जो इनका रूटीन होता है, दोपहर में ये दाल चावल खाते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो भी घर में बना होता है रोटी दूध एंड देन दाल चावल, ये 2 डिशेज़ हैं जो ये दोपहर में खाते हैं। तो दोपहर में आप अपने पैरेट को रोटी के साथ चावल भी दे सकते हैं, रोटी और दूध इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ सुबह आप अपने पैरेट की कोई फेवरेट चीज़ दे सकते हैं जिससे अच्छा लगे उसे। आप गुआवा दे सकते हैं उसे, एप्पल दे सकते हैं आप उसे, नहीं तो जो भी उसे पसंद हो, स्वीट कॉर्न्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसे पसंद हो खाना वो आप इसे दे सकते हैं। पर बनाना आप पैरेट को मत दीजिए, क्योंकि जो बनाना होता है वो पैरेट के जो पंख होते हैं उन्हें काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है ना। तो वो डैमेज कर देता है, उनसे उनके जो पंख हैं वो झड़ने लगते हैं। तो अपने पैरेट को भूल कर भी केला या बनाना ना दें। सो गाइस, मिट्ठू दोपहर में क्या खाता है ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि अगर आप पैरेट लाते हैं तो इट्स नेसेसरी कि वो आपका फूड खाए। एंड जो आपके घर में बनता है ना, आप शुरू में अपने पैरेट को भूल कर भी, अगर आप नया नया पैरेट ला रहे हैं या लाया है आपने अभी नया पैरेट, तो आप बिल्कुल भी उसे उसकी फेवरेट चीज़ें ना दें, क्योंकि फिर उसे वही खाने की आदत पड़ जाएगी। एप्पल ही खाएगा वो, सिर्फ गुआवा ही खाएगा, केवल स्वीट कॉर्न्स वगैरह जो भी ये खाते हैं वही ये खाएगा। तो आप पैरेट जो फूड खाते हैं वो देने की कोशिश ना करें, आप उन्हें ये कोशिश करें कि वो थोड़ा सा आपका फूड खाएं। इससे वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं और जो भी आप उन्हें खाने के लिए देते हैं वो खा लेते हैं। सो काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपका पैरेट आपका फूड खा रहा है, और अगर आप नया नया पैरेट लाए हैं सो ट्राई करें कि आप उसे ना एप्पल दें ना गुआवा दें, और गुआवा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप अपने पैरेट को शुरू में ही गुआवा देना स्टार्ट करते हैं सो उसे डेली की आदत हो जाती है। सो हमें उसकी एक आदत नहीं बनानी है कि उसे डेली एक ही फूड मिलेगा, क्योंकि अगर जैसे कि उसे नहीं मिल पाता, गुआवा ख़त्म हो गए, एप्पल्स आर फिनिश्ड, सो आप उसे केवल दूध और रोटी दे सकते हैं, है ना। उसे ये आदत डालनी है कि वो आपका भी फूड खा ले। कभी कोई आपके घर में आया, उसे कुछ देने लगा और आपका पैरेट नहीं खाता, तो काफ़ी अजीब लगता है लोगों को कि ये इतना ट्रेन नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप उसे अपना फूड खिलाने की कोशिश करें। एंड कुछ लोग कहते हैं कि पैरेट के फूड में आयोडीन नहीं होना चाहिए, आयोडीन मतलब नमक नहीं होना चाहिए। तो नमक देखो, कुछ लोग जो है ना पैरेट्स को, अगर आपके पास कोई अलेक्जेंड्राइन पैरेट है तो अलेक्जेंड्राइन पैरेट को आप दे सकते हैं हल्का सा क्वांटिटी में, जैसे उसे नमकीन खिला दी, चिप्स खिला दिए। ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं काफ़ी जगह मैंने देखा है और काफ़ी जगह मैंने उन्हें पकड़ा भी है। बहुत बार मैं पैरेट से मिल चुकी हूँ, काफ़ी वो नमकीन भी खाते हैं वगैरह वगैरह, जो उनका मन करे वो खा लेते हैं। तो आपको अपनी पैरेट की यही आदत डलानी है। और अगर आपका नॉर्मल देसी पैरेट है तो तब भी वो खा लेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नमक नहीं खाएगा। नमक उसे ज़्यादा क्वान्टिटी में देंगे तो उसके हाथ पे वो असर करेगा। नहीं तो अगर जो सब्ज़ी बनी है, अगर आपकी सब्ज़ी में ज़्यादा नमक है तो ना दें, बिल्कुल से हल्का सा बिल्कुल उसे नमक डाल के उसे अलग से दे दें, नहीं तो अलग से निकालने की सब्ज़ी को कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैरेट को वो ही खिला सकते हैं बेफिक्र होकर। सो देन गाइस, आपके काफ़ी मुझे पता है कि मुझे मिट्ठू को खोल के वैसे ट्रेन करने वाली वीडियो बनानी चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभार जो कैमरा शिफ्ट करने में, इतना बड़ा सा कैमरा होता है तो उसे शिफ्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसे कैमरा उसके पास ले जाते हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है जैसे उसे डर लगता है कैमरे से, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट मैं कोशिश करती हूँ और ट्राई कि मैं 1 या 2 डेज़ में उसे मैक्सिमम डाल पाऊँ उस वीडियो को, हाउ टू ट्रेन अ पैरेट, जब आप उसे खोलते हो अच्छे से उसे ट्रेन कैसे करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड गाइस, काफ़ी लगता है क्योंकि मैं थंबनेल नहीं डालती हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो आई ट्राई कि मैं थंबनेल डालूँ अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि कभी कभार मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियोज़ मैंने ऐसे ही डाल दी, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनमें थंबनेल ऐड कर दूँ।
एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो आपका पैरेट है वो छोटा है या बड़ा है। मैं मिट्टू को लाई थी, काफ़ी छोटा था वो, और अब उसके अगर आप मेरी वीडियो में देखेंगे उसके यहाँ नेक पे इस तरीके की लाइन आ रही है, इतनी तो बड़ा हो चुका है। एंड मिट्टू बोलता है या नहीं बोलता, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मिट्टू बोलता है तो क्या बोलता है, छोटे छोटे वर्ड्स जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जैसे नहीं, नो, इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स वो बोल पाता है। बट बोलने वाली वीडियो ना वो जब उसका मन करता है तभी बोलता है। एंड कभी कभार वो बोलता भी नहीं है, एक पूरा दिन निकल जाता है और नहीं बोलता बिल्कुल भी। जब वो खुश होता है तो हाँ इस तरीके से वॉइस निकाल लेता है। सो इट मीन्स मिट्टू बोल लेता है, बट वो कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोल पाता। तो अगर मैं कैमरा हाइड करके उसकी एक वीडियो शूट करके डाल पाऊँ बोलने वाली तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मैं ट्राई करूँगी। एंड जो नाइट रूटीन है, लेट्स मूव ऑन आवर नाइट रूटीन। तो गाइस हमारा जो नाइट रूटीन है काफ़ी सिंपल है। नाइट में आप अपने पैरेट को मैक्सिमम सुला सकते हैं। 9 o'clock तक आप इन्हें सुला दें, क्योंकि अगर इनकी नींद पूरी नहीं होती, जैसे कल रात मिट्टू की थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो आप उसे पीछे देख सकते हो, इस तरीके से वो उसने करा हुआ है बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि फिर दिन भर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा इन्हें इरिटेट नहीं रखना है, बहुत प्यार से रखें आप अपने पैरेट को, जिससे वो आपकी बात माने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने पैरेट को रात में क्या रोटी सब्ज़ी दे सकते हैं। तो रात में आप अपने पैरेट को रोटी सब्ज़ी दे सकते हैं, ज़रूर दीजिए, बट आप 2 टाइम ही इन्हें रोटी सब्ज़ी दें, या तो सुबह या शाम को, और एक दिन इनका जो फेवरेट फूड है वो दें। लेकिन अगर आप नया पैरेट लाए हैं तो उसे अभी अपना ही दें हर टाइम। ओके, सो राम, और रात में आप इन्हें मैक्सिमम 9 o'clock तक इन पे जो भी एक आप अपना एक पर्टिकुलर क्लोथ बना लें इनके ऊपर इन्हें कवर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब होते रहते हैं, आवाज़ों से इधर उधर की आवाज़ें आती रहती हैं, तो ये उससे डिस्टर्ब होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इससे भी नींद आ रही है, तो रात में आप इन्हें मैक्सिमम 9 o'clock तक सुला दें। और अगर नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप इन्हें किसी और रूम में रख सकते हैं। अगर उसमें टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, सर्दियों में ज़्यादा जिस रूम में सर्दी ना हो उस रूम में रखें। और अगर आप 4th या 5th फ्लोर पे रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है उस फ्लोर पे, और वही एक फ्लोर है अगर हाईएस्ट फ्लोर पे रहते हैं आप अपनी बिल्डिंग के, तो और अपने पैरेट पाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें ठंड लगने लगती है, एंड देन काफ़ी ज़्यादा ना वो ऐसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, एंड वो बिल्कुल भी कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में जिस रूम में थोड़ा सा ठंडक हो उस रूम में आप इन्हें रखें, क्योंकि अगर आपका सबसे अपर फ्लोर है आपकी बिल्डिंग में तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन्हें रखना। इन्हें एसी की आदत ना डालें, क्योंकि जब भी मैं एसी ऑन करती हूँ तो ही इनका ऐसा मुँह हो जाता है। एंड तो एसी की इन्हें आदत ना डालें। एसी में अगर आप इन्हें धूप नहीं दिखाएंगे, मतलब धूप में इन्हें मैक्सिमम हर दिन रखें, इन्हें 1 घंटा मैक्सिमम धूप में, क्योंकि अगर आप 1 घंटा इन्हें मैक्सिमम धूप में रखते हैं तो उनके बाल नहीं झड़ेंगे। नहीं तो अगर आप एसी का आदत डाल देते हैं तो उनके बाल झड़ते ही रहेंगे। तो आप अपने पैरेट की बाल नहीं झड़ाने हैं। एंड मैं इनके फूड पे भी जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड देन मैं ट्राई करूँगी कि मिट्टू को खोल के भी एक वीडियो बना पाऊँ, और वो वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी। तो से बाय।